क्या इदरान सच में समीन से माफी मांगेगा या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और अगर इदरान अपनी गलती मान भी ले, तो क्या समीन उसके साथ वापस जाने का फैसला करेगी? आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। समीन जब अपने माँ बाप को बताती है कि किस तरह इदरान उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर चला गया, तो उसकी माँ का दिल तड़प उठता है। वह गुस्से में कहती हैं, शुजात साहब, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इदरान खुद यहाँ आकर मेरी बेटी से माफी नहीं मांगेगा, मैं समीन को उसके घर वापस नहीं भेजूंगी। बड़ा आदमी होने का मतलब यह नहीं कि वह हमारी बेटी की बेइज्जती करे। इस पर शुजात साहब कहते हैं, ठीक है, आखिर फैसला समीन का होगा और मुझे उसका हर फैसला मंजूर होगा। फिलहाल तुम लोग अंदर जाकर आराम करो। समीन अपनी बहनों के साथ कमरे में चली जाती है। वहां उष्णा उससे कहती है, समीन, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि इदरान भाई ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। समीन उदास होकर जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आता मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। पहले शाजिर ने मुझे धोखा दिया और अब इदरान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उष्णा उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या समझ रखा है कि तुम्हारा कोई नहीं है? अब तुम इतनी आसानी से उनके पास वापस नहीं जाओगी। समीन सिर्फ इतना कहती है, उष्णा, लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। दूसरी तरफ इदरान जब अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे हर तरफ समीन की कमी महसूस होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है, इसीलिए वह समीन के घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और बेड की बजाय सोफे पर ही सो जाता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर गौर साहब इदरान से पूछते हैं, तुम समीन को खुद छोड़कर आए थे या वह खुद चली गई? तब इदरान पूरी सच्चाई अपने पिता को बता देता है। यह सुनकर गौर साहब बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, इदरान, मुझे तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। अभी इसी वक्त जाओ, समीन को वापस लेकर आओ और उसके घर वालों से माफी भी मांगो। इदरान बिना देर किए समीन के घर के लिए निकल पड़ता है। उधर समीन अपने परिवार के साथ खामोशी से नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसकी छोटी बहन आकर बताती है, समीन, इदरान भाई आए हैं। जैसे ही इदरान घर में दाखिल होता है, शुजात साहब के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। इदरान झुकी हुई नजरों से कहता है, अंकल, कल जो कुछ हुआ वह बिल्कुल गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मुझे फोन पर पता चला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो मैं घबरा गया और उसी जल्दबाजी में समीन का ख्याल ही नहीं रहा। शुजात साहब जवाब देते हैं, इदरान बेटा, जैसे तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है, वैसे ही मुझे भी मेरी बेटी जान से बढ़कर है। अगर उसे उस घर में इज्जत और अहमियत नहीं मिलेगी, तो मैं उसे वहां कभी नहीं भेजूंगा। इदरान शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। तभी समीन की मां भी कहती हैं, इदरान बेटा, यह कोई तरीका नहीं था। मेरी बेटी रात के वक्त अकेली घर पहुंची। हमारा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। कम से कम तुम एक फोन ही कर देते। इदरान नम आंखों से कहता है, आंटी, मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी। मैं दिल से माफी मांगता हूं। समीन, अगर तुम मुझे माफ, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो और ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती, तो तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा।